गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम जियो रामायण सर्वस्व ने छावर कर दिया एक दूसरे के प्रति मान्य। उर्मिला की आंख में आंसू। लक्ष्मण ने कहा कि रो मत। बोले भैया राम की यदि सीता भाभी जा रही है वनवास तो मैं क्यों नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। देखो भाई का प्रेम, देखो भाई में कितनी चाहत कितना प्रेम हुआ करता है। नहीं उर्मिला तू मेरे साथ नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। दोनों में पति पत्नी में संवाद हुआ कि यदि सीता भाभी जा सकती है तो मैं तुम्हारे साथ वन क्यों नहीं चल सकती हूं। तो मालूम है क्या कहा लक्ष्मण ने कि देख तू समझ, तू ज्ञानी है, तू समझदार है। मेरी मां जो कौशल्या है ना बड़ी मां, उसकी एक बहू है, ध्यान रखना। वो भी वनवास चली जाएगी तो मेरी मां की तो दो बहू है ना, शत्रुघ्न की और भरत की। फिर मेरी मां के पास दो बहू और मेरी बड़ी मां के पास एक भी बहू ना होगी, वो मेरी बड़ी मां कैसे जिएगी। देख मैं अपना जीवन राम के लिए लगाता हूं और उर्मिला तुझसे कसम देता हूं कि आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। मैं 14 वर्ष राम की सेवा करूंगा, तू 14 वर्ष बड़ी मां की सेवा करना और ऐसी सेवा करना कि उसे अपनी बहू सीता की याद ना आए। ऐसा जीवन बनाना, ऐसी जिंदगी बनाना कि इन 3 माताओं में सबके पास बहू होगी, लेकिन मेरी बड़ी मां बिना बहू के जीवन जिएगी। तेरा फर्ज है कि तू कौशल्या माता की सेवा करना और शत्रुघ्न की पत्नी का फर्ज है वह सुमित्रा माता की सेवा। कैसे जी रहे हैं एक दूसरे के लिए। अपने लिए कौन जिया उस परिवार में, कौन स्वार्थ में जिया परिवार में, कोई नहीं जिया ना। मान्यवर ऐसा जीवन अपनी जिंदगी का होना चाहिए। अलग अलग हो जाते हैं, भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई का मुंह देखना नहीं चाहता है। ऐसा मत बनाओ। मैं एक बहू को जानता हूं, 5 मिनट ले लूं आपका, समय हो गया है, ले सकता हूं? बोलिए। एक बहू, बड़ी आदर्श बहू, मेरे भक्त की पत्नी है, इतनी आदर्श बहू है वो। जिठानी थी, उसकी एक देवरानी थी, दोनों में बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। यदि उनके प्यार को देखो तो इतना प्यार सगी बहन में नहीं होता है जो देवरानी जिठानी में प्यार था। एक दूसरे के बिना रहती नहीं थी। फर्क इतना था कि देवरानी का पीहर थोड़ा गरीब था, अभाव में था, जिठानी का पीहर पैसे वाला था। लेकिन समझदार जिठानी ने कभी अपनी पीहर की अकड़ नहीं दिखाई। एक बात ध्यान रखना, जो बहू ससुराल में रह के पीहर पर अकड़ती है वो अपने घर का सर्वनाश किया करती है। ध्यान रखना, हमको जो मिला है उसमें आनंद रहो। पीहर की रोटियों से जिंदगी नहीं कटती है, जिंदगी तो अपने ससुराल से ही आनंद से कटा करती है। कितनी भी पैसे वाली पीहर हो, क्या करोगी उसका, कुछ नहीं होने वाला है। अपना घर तो अपने अनुसार चल, समझदारी रखो थोड़ी सी। उस जिठानी ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरा पीहर पैसे वाला है। जब भी उसके पीहर से त्योहार पर महंगे महंगे आभूषण साड़ियां आती, वो साड़ी लेती, देवरानी को बिठाती, सास को बिठाती, मेरे पीहर से ये आया है। देवरानी थोड़ी नजरें झुकाती, संकुचित होती। उसके घर से इतना नहीं आता था जितना बड़ी वाली के घर से आता था। जैसे ही जिठानी ने देखा कि मेरी देवरानी संकुचित हो रही है, उसने कहा पागल है क्या। बोले नहीं भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले नहीं, ये साड़ी मेरे पीहर से आई है, लेकिन मैंने सबको इसलिए बिठाया है, तुझे नीचा दिखाने के लिए नहीं बिठाया है। मैं अपनी सास, अपने पति और अपने देवर के साथ कहती हूं कि मेरे पीहर से आई ये महंगी साड़ी मैं तभी पहनूंगी जब इसे मैं नहीं, सबसे पहले मेरी बहन पहनेगी, मेरी देवरानी पहनेगी। पहनकर ये मंदिर जाएगी तो 8 दिन तक ये पहनेगी, उसके बाद मैं ये साड़ी पहनूंगी, वरना ये पीहर की साड़ी में मैं हाथ लगाने वाली। ऐसा प्रेम यदि तुम में हो जाए तो मैं कहता हूं
किसी सम्मेद शिखर जाने की जरूरत नहीं, घर ही सम्मेद शिखर हो जाया करता है। उस बहू ने साड़ी नहीं पहनी, नहीं, पहले देवरानी, कुछ भी आता पहले देवरानी को आगे करती। इतना प्रेम, देवरानी की छल छला गई आंखें कि मैं तो सोच रही थी कि पीहर का पैसा दिखा रही है, लेकिन उसकी जब भावनाओं को देखा आंखों में आंसू आ गए, चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, पगली तू मेरी बहन है, चरणों में मत गिर, मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन इस घर को मैं टूटने नहीं दूंगी, ध्यान रखना। इस घर को मैं बसा के चलूंगी, इस घर को मैं जोड़ के रहूंगी। मालूम है कुछ दिन बीते, इतना प्रेम दोनों में। मालूम है क्या होता था उस घर में? तुम्हारे घरों में यही होता है, जिठानी का बच्चा आता है, देवरानी बाहर हो जाती है, तेरा बच्चा तू खिला खाना। स्कूल से आते थे बच्चे, मालूम है वो क्या करती थी? मालूम, देवरानी यदि जिठानी का बच्चा आया ना, तो देवरानी 100 काम छोड़कर जिठानी के बच्चे को गरम फुलके बनाकर खिलाया करती थी। अपने बच्चे को ना मिले तो चल जाए, लेकिन उसके बच्चे को खिलाती थी। मान्यवर, ये बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से आत्मीयता बहुत बढ़ा करती है, भीतर का प्रेम बहुत बड़ा करता है। ये सासुओं से मेरी निवेदन है, गर्मी की छुट्टी है, बेटियां पीहर आई होंगी, और ऐसा क्यों होता है कि बेटी आए तो बहू अपने पीहर चली जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे घरों में। यदि बेटी आई है तो बहू को भी उसका स्वागत करना चाहिए। मेरी ननन वर्षों के बाद मेरे घर में आई है, लेकिन व्यवहार नहीं होगा ना ढंग का, तो कहेगी उसे बुलाओ, मैं चली, तू जान तेरा काम जा। ये सासुएं भी तो गड़बड़ करती हैं, नहीं यहाँ की सासुओं की, कोपरगांव की सासुएं इतना गड़बड़ करती हैं, छोटी छोटी बातों में घरों में आग लगाती हैं। ध्यान रखना। अब होता क्या है, गर्मी की छुट्टी है, आ जाती है, लड़की भी आ जाती है, बहू भी यही है। अभी आवाज देती है सासू, बहू चाय बना के ला। बेटी उठने लगी, अरे तू बैठना, तू क्यों जा रही है? अरे बोले क्यों, क्या हुआ मम्मी, मैं बना। अरे तू बैठ, उधर ससुराल में इतना काम करती है, यहां आराम कर ले, बैठ जा। बोले कौन मना? अरे बोले भाभी है ना। दत्त तेरे की, इतनी सी बात में भाभी के सीने में आग लग गई। ध्यान रखना, इतनी सी बात में सास बहू में महाभारत हो गए। छोटी छोटी बातों पे झगड़े हैं, छोटी छोटी नासमझियों पर झगड़े हैं। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ की नहीं, कोपरगांव की अम्मा को फोन करके पूछना, तुमसे तो मैं अभी बात ही नहीं करूंगा। विचार करिए, मैं सासुओं से पूछना चाहता हूं, यदि एक प्याला चाय तुम्हारी बेटी बना लेती तो कौन से उसके हाथ पैर घिस जाते, कौन सी बहुत बड़ी बीमार हो जाती। ध्यान रखना, चाय तुमने बहू से बनवाई और बेटी को रोका। ध्यान रखना, बात बहुत छोटी है, लेकिन घर को बर्बाद करने में ये बात बहुत बड़ी हुआ करती है। क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता, बेटी बना लेती, बहू की दूरियां बना ली, बहू से दूरियां बना ली। अम्मा ओ, प्यारी प्यारी जगदम्बा ओ, सुधर जाओ। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातों पे झगड़े। ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू और बेटी में भेद करती हो, मंदिर में पूजा करती हो। ध्यान रखना, किस काम की वह सासू है जो बेटी को ज्यादा चाहे हो, बहू को दोयम दर्जा देती हो। एक बात याद रखना, श्री रामपुर की सासू हो, क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, अब बोलो क्या कर लोगी? ध्यान रखिए, श्री रामपुर की सासुओं से निवेदन है, एक बात बता दो मुझे ईमानदारी से, बेटी कितनी बार आती है? कितनी बार आती साल में है? बस, उससे ज्यादा नहीं आती। एक बार आती है छुट्टियों में, जब तुम बीमार पड़ती हो तो बेटी पीहर से आती है या बहू तुम्हें खाना देती है? कौन देती है खाना? बहू देती है ना। जब तुमको कोई तकलीफ होती है तो बेटी केवल फोन लगा के बकवास करेगी, काम तो यही आएगी। ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है आपको, कितने दिन साथ देती है बेटी? बहू तो पूरी जिंदगी भर साथ दिया करती है, फिर बहू को दोयम दर्जा क्यों और बेटी नंबर 1 क्यों? ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, दुख में सुख में बहू काम देती है, तकलीफ में बहुएं काम आती हैं। रोज नाश्ता बहू बना करके देती है, रोज खाना बहू बनाती है, तुम्हारे कपड़ों की व्यवस्था बहू करती है, बीमार हो जाओ तो दवाई तुम्हें देती है। और एक बात याद रखना, बहू की जगह बेटी रहती ना
बीमार होती तो कहती खा लो चुपचाप, ज्यादा मत करो, मैं पढ़ रही हूं, मैं वहां जा रही हूं। अरे जितनी सेवा बहू करती है उतनी सेवा कोई बेटी नहीं किया करती है, ध्यान रखना। बेटी जवाब देती है, बहू जवाब नहीं दिया। फिर उस बहू से इतनी दूरियां क्यों बना करके रखते हो? जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारना है उसे प्रेम क्यों नहीं दिया करती हो? उसे अपना नंबर 1 क्यों नहीं रखा करती हो? ध्यान रखना, ये छोटी बातें घरों को स्वर्ग बनाने की है। बेटी, मैं कहीं कहता हूं कि कोई भी सास यदि बाहर घूमने जाए, बेटी के लिए कुछ लाए या ना लाए, अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आए। उस बहू के साथ तुम्हें जीवन गुजारना है, उस बहू के साथ पूरी जिंदगी। 4 दिन को बेटी आ गई, बहू की बुराई करना प्रारंभ कर दिया करती हो। क्या कर लेगी वो बेटी? अरे जो दशा तुम्हारी यहां बहू की है वही दशा उसके ससुराल में उसकी है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। बहुओं से प्रेम करना सीखो। अम्माओ, जगदम्बाओ, थोड़ी सी, कौन बहू बोली सुधर जाओ? ध्यान रखना, जिंदगी तो इनके साथ कटना है ना, किसके साथ जीवन कटना है? मान्यवर, सोचना है आपको, कैसा परिवार, कैसा जीवन, कैसी जिंदगी। वो जिठानी बहुत प्यार करती थी देवरानी को, हर चीज में दोनों का हिस्सा बराबर। सासू को बंटवारे में बुलाती नहीं थी, क्योंकि सासू तो गड़बड़ करती है ना। बोले तू छोड़, अपन दोनों प्रेम से रहेंगे आराम से। और एक बात बताऊं, जब देवरानी जेठानी प्रेम से रहती है ना, तो सासू को लगता है भगवान कुछ दिन की जिंदगी और प्रदान कर दे, ये सुख में और भोगना चाहते हूं। ससुर को लगता है अभी मैं मरना नहीं चाहता हूं, अभी इस सुख में और भी जीना चाहता। वो भगवान से जीने की दुआएं मांगा करती है। और जहां 4 भाई लड़ा करते हैं, बूढ़े कहते भगवान अब जल्दी उठा ले इस दुनिया से। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे छोटी सी थोड़ी सी समझदारी रखो। मैं कहूंगा जो घर आज नरक जैसा है, कल वही घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। ध्यान रखिए, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी समझदारी। आप पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिन भर ये घर में नहीं रहते, दिन भर तुम रहती हो घर में, सारा समय तुम्हारा घर में रहता। ये तो चले जाते हैं दुकानदारी में, व्यापार में, बिजनेस में, सर्विस में, शाम को लौट के आते हैं, किचन में भोजन के साथ साथ किचकिच भी परोसी जाती है। तुम्हारी माँ ने ये कहा, तुम्हारे देवर ने ये कहा, तुम्हारी बहन ने ये कहा, दत्त तरीके वो खाना खाए कि तुम्हारी शिकायत खाए? विचार करिए, सोचना है। शांति बनाओ घर में। मंदिरों में शांति धारा करने से शांति नहीं आती, दिलों में शांति धारा रखो। कोई छिन छिन भिन भिन कहने की जरूरत नहीं हुआ कर। घरों में शांति रखो, शांति का माहौल बनाओ, शांति का वातावरण निर्मित करो। देवरानी एक दिन बहुत उदास थी, आंखें झुकी थी, पलकें भरी थी। बड़े हंस रहे हो दादाजी? कौन कह रहा चतुर्मास यहीं कर लो, घर सुधर जाएंगे? एक दिन जिठानी ने देखा कि 8-10 दिन से ये देवरानी कुछ अनमनी सी दिखती है, उदास सी दिखती है। घर में कोई सीरियस हो ना, तो एकांत में बैठ के उससे 2 शब्द प्यार के बोल लिया करो। ये नहीं कि वो बेचारी जल रही है, तुम और पेट्रोल डालने को तैयार बैठे हो, ले जा सत्यानाश हो तेरा। नहीं, जिठानी गई, बोली बेटा 2-4 दिन से बड़ी उदास है, क्या बात है, तेरा मन नहीं लग रहा, क्या तकलीफ है तुझे? आई है, उसे घर की लक्ष्मी बना करके लाए हो ना, तो लक्ष्मी जैसी इज्जत भी दिया करो उसको। ध्यान रखिए, लक्ष्मी जैसा सम्मान भी उसे दिया करो। अरे कभी बोल दे मेरा सिर दुख रहा है तो कहना चल छोड़, वो कहेगी खाना खा लो दोपहर का, कहना छोड़ बैठ गाड़ी में, पहले डॉक्टर के पास ले जाऊंगा उसके बाद खाना खाऊंगा। मैं कहता हूं यदि इतना बोल दिया ना तुमने, पत्नी कहेगी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ध्यान रखना, लेकिन तुम तो कहते चली जाना पहले परोस। अब बताओ वो किसके भरोसे से जी रही है? माँ छोड़ के आई, बाप छोड़ के आई, परिवार छोड़कर आई, तुम्हारे परिवार को अपना परिवार मनाया, और पति भी प्रेम से ना बोले तो इससे बड़ी नरक जिंदगी दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ कर। पति के लिए तो जी रही, किसके लिए? सास ससुर तो साइड इफेक्ट है, आई किसके लिए हो? पतिदेव के लिए। मेरा पति मेरा कभी बोलेगी ये कि राक्षसी बोलेगी? ध्यान रखना मान्यवर, छोटी छोटी बातें जीवन को बदल दिया करती हैं। देवरानी से पूछा कि बेटा बता दुख किस बात का है?
बोले भाभी मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं सकती हूं, 6 महीने से बहुत परेशान हूं मैं। 6 महीने से तू परेशान और तूने मुझे कुछ बताया नहीं। बोले तुम्हारे देवर जी है ना, उनको बहुत घाटा लग गया है व्यापार में। घाटा लग गया और तूने बताया नहीं। बोले मैं शर्मिंदा हूं, मैं क्या बताऊं, मेरी हर इच्छा की पूर्ति तुम करती हो, मेरा साहस नहीं हुआ तुमसे कहने का, लेकिन आज पानी सर से ऊपर चला गया है। इतना घाटा लगा है, इतना घाटा कि तुम्हारे देवर कहते हैं मैं सुसाइड कर लूंगा। इतना सुना भाभी ने। उसने कहा चिंता मत कर, ये बात तू पहले कह देती तो इतना दुख में जीवन कैसे जीती। वो समझदार थी, गई अपने कमरे में, वो जाकर के अपने पति से बोली तुम्हारे पास जो 10 लाख रुपए रखे हैं ना, वो निकालो, छोटे भाई को दो, नहीं तो वो आत्महत्या कर लेगा। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के साथ